जो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको जो आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर के विषय वनस्पति शास्त्र या बॉटनी के सेकंड पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि आप इसके जो सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके सभी विषयों के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ पेपर जो है आपके सॉल्यूशन अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो है स्टूडेंट्स आपको जो है उन पेपर को चेक करने के लिए इन वीडियो को देखने के बाद आपको जो है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आपको इस सारे पेपर का जो है एक लिंक दिया वहाँ क्लिक करके आप सारे पेपर के सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र बॉटनी का सेकंड पेपर है। तो चलिए सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इनका आंसर देखेंगे। तो देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया था, देखिए बीजी पौधे में विषमता जाणुक एवं बीजी स्वभाव को समझाइए। इसके बाद में आपको भारत में अनावृत पौधे का वितरण बताइए कहा गया था। शायद इसके अथवे में आपको भूवैज्ञानिक समय सारणी का वर्णन करना था स्टूडेंट्स। इसके आगे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जीगो एल्स के सामान्य लक्षण बताइए पूछा गया था। साथ इसके अथवे में आपको देखिए पूछा गया था हमें कि आपको कौन सा पौधा जीवित जीवाश्म कहलाता है। जी हाँ, इस तरीके से इसके ब में आपको कोलेरॉइड जड़ क्या है, पौधे में इनका क्या लाभ है, इस तरीके से पूछा गया था। साथ इसके देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 अगला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शववन ऊतक क्या है, ऊतकों के प्रकार के आपको शववन ऊतकों के प्रकार को आपको जो है वर्णन करना था। इसके बाद आपका इसके अथवे में विभिन्न कार्यों के अनुसार जड़ के रूपांतरण के प्रकार का आपको वर्णन करना था। साथ ही इसके बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री तने के बीच आपको अंतर लिखने को कहा गया था स्टूडेंट। इसके बाद इसके अथवे में आपको C3 या C4 के पौधे के बीच जो आपको सचित्र अंतर लिखना था। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको, उसमें आपको पूछा है द्विबीजपत्री की आंतरिक संरचना के बारे में आपको सचित्र लिखना है। और इसके अथवे में आपको राइट अबाउट द एडवेशन फिलोसॉफीनेस एंड देखिए फिलोसॉफिथिस एंड वाटर स्ट्रेस इन लीव्स, इस तरीके से आपको पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए इसका आंसर अब हम देख लेते हैं लाइन से। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए आपको भूवैज्ञानिक प्रश्न क्रमांक 1 के अथवे का आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए कुछ इस तरीके से आपको भूवैज्ञानिक समय यहाँ उनका आपको लिखना था। देखिए आपको इस प्रश्न क्रमांक 1 का अथवा उत्तर डाल के आपको ये लिखना है। देखिए भूवैज्ञानिक समय मान जैसे जियोलॉजिक टाइम स्केल क्रम, देखिए आपको कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है जो स्तरीकी यानी को समय के साथ जोड़ती है। एक स्तरीक सारणी देखिए स्ट्रेटिग्राफिक टेबल है। आगे लिखना है आपको भूवैज्ञानिक जीवाश्म वैज्ञानिक तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अन्य वैज्ञानिक इसका प्रयोग धरती के संपूर्ण प्राकृतिक, देखिए आगे लिखना है प्राकृतिक इतिहास में हुई घटनाओं का अनुमान करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार चट्टानों से अधिक पुराने स्तर नीचे हो जाते हैं उस नए स्तर ऊपर होते हैं, उसी प्रकार इस सारणी में पुराने काल और घटनाएं नीचे है जबकि नवीन घटनाएं ऊपर पहले दी जाती है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना देखिए विकर्ण मिति परमाणु, यहाँ जिससे पता चलता है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो कालचक्र को वैज्ञानिक कालचक्र को जो समय सारणी को जो दर्शाया जाता है, तो आपको यहाँ चित्र प्रोवाइड किया गया है। या जो भूवैज्ञानिक घड़ी आपकी जो है आपको इस तरीके से आपको ये इसको देख लेना है, इसको समझ लेना है, आपको इसको उतारना नहीं है। जी हाँ, इसको उतारना नहीं है आपको। इसके आगे देख लेते हैं आपको क्या लिखना है। देखिए परिभाषिक कीजिए कुछ इस तरीके से वैज्ञानिकों ने जो है आपको जो है इसका देखिए समय काल भूवैज्ञानिक समय का सबसे बड़े खंडों के इयोन यहाँ कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है और क्योंकि संस्कृत और यूनानी दोनों हिंदू यूरोपीय भाषा की दो बहन भाषाएं, इसलिए इस शब्द संस्कृत में सजाती शब्द आयु से मिलता है। जी हाँ, आगे आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए पृथ्वी पर 4 इयोन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपका हो जाएगा हेडियन और कियन और प्रोटोरोजिक, और चौथा हो जाएगा दृश्य जीवी जिसे आपको फेनेरोजोइक भी कहा जाता है। इसके बाद आपको इनमें पहली 3 इयोनों को सामूहिक रूप से कैम्ब्रियन पूर्व महाओइन कहा जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको देखिए इस तरीके से लिखना है उनका निर्धारण किस प्रकार से होता है भूवैज्ञानिक कालों का। तो देखिए आपको कुछ आंसर ऐसा लिखना है, भूवैज्ञानिक कालों का निर्धारण करना सहज कार्य नहीं है। समय समय पर अनेक विद्वान ने इस पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन कालों महाकल्पों कल्पों
तथा युगों के विभाजन का पारस्परिक आधार यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के तटवर्ती सागर की तलहटियों में परिवर्तन हुआ। आगे शुरू से आपको लिखना, देखिए उत्तर अमेरिका के तटवर्ती सागरों तलहटी में परिवर्तन हुआ। कालों का विभाजन करने वाली सीमाएं वास्तविक न होकर जो है मात्र सुविधा अनुसार है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है अकशेरुकी जंतुओं के जीवन में परिवर्तन तथा औषधों के निक्षेपण में व्यवधान को लक्ष्य करके कालों को विभाजित कर लिया गया। कैम्ब्रियन कल्प से लेकर नूतन महाकल्प तथा अनुमानतः 50 करोड़ वर्षों का विस्तार रहा। शिलाखंडों की पहचान कर लेने के बाद सबसे प्राचीन खंड, जी हाँ आगे स्टूडेंट्स आपको की आयु 3 अरब वर्ष पूर्व की आकी गई। कैम्ब्रियन काल में पहली बार जीवाश्म दिखलाई पड़ते हैं। जी हाँ आगे आपको लिखना है उनकी आयु 50 वर्ष पूर्व मानी गई है। इसका अर्थ यह नहीं निकलना चाहिए कि इसके पूर्व पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं। जी हाँ, जीवन के अवश्य में था, नहीं तो जीवन कहाँ से प्राप्त होते। जी हाँ आगे इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए कुछ इस तरीके से। यह दूसरी बात है कि जीवन के उस आदिम काल के प्रमाण में हमें उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उनका क्रमिक विकास हो रहा था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स पूरा यहाँ तक उद विकास हो रहा था का लिख लेना है। यदि जो है आपको क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको कौन सा पौधा या फिर जीव जो है आपका जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है ये आपको पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अथविक आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखा, देखिए जिंकगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। ये आपका जो जिंकगो पौधा होता है या जीव होता है वो जो आपका जो है जिंकगो होता है आपका, जिंकगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। आपको आंसर दो क्वेश्चन नंबर 2 के अथविक हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया। इस तरीके से लिखना है। इसमें आगे लिखना है जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में से एक विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जीवों के शरीर की संरचना उनके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, इस तरीके से आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आगे स्टूडेंट्स आपको इसको कंटिन्यू करना है और जीवित जो जीवाश्म आपके क्या होते हैं वो आपको लिख लेना है। देखिए तो ये लिखना है आपको, वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। इसके बाद आपको लिखना है जीवित जीवाश्म के उदाहरणों के लिए अंतर्गत साइकस तथा मेट्रोसिकोया आते हैं। जी हाँ, इसका उदाहरण आपको जो है अतिरिक्त साइकस और मेट्रोसिकोया भी इसके अंतर्गत इसके उदाहरण है। इसके देखिए सिलकंद मछली भी जो जीवित जीवाश्म का जो उदाहरण है जो बहुत पहले जो हुआ करती थी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो है आपके ऊपर जो चल रहे थे क्वेश्चन नंबर जो है 2 के अथवे का आंसर चल रहा था आपका, यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है आपको चित्र नहीं बनाना है, आपके समझने के लिए बनाया गया है। इसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे का आपको ब लिखना है। देखिए जिसको आप इस तरीके से लिखना है, देखिए फबाइशिए देखिए लगमू मिनिशिता या पापिलियनेसी एक महत्वपूर्ण पादप कुल है इसका जिसका बहुत आर्थिक महत्व है। इसके आगे लिखना है आपको, इस कुल में लगभग 400 वंश तथा जो है 1250 जातियां मिलती है जिनमें से भारत के करीब 7 जो है 900 जातियां पाई जाती है। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, इसके पौधे उष्ण प्रदेशों में मिलते हैं। शीशम, काला शीशम, कशियानी, शनाई, चना, अकेरी, अगस्त, मसूर, खेसारी, मटर, उड़द, मूंग, सेम, अरहर, मेथी, मूंग, मूंगफली, ढाक, इंडियन टेलीग्राम प्लांट, सोयाबीन, उड़ती इस कुल के प्रमुख पौधे हैं। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए लेग्न्यू मिनोशी द्विबीजपत्री पौधे का विशाल कुल है जिसके लगभग जो आपके 630 वंशों जेनेरा कहा जाता है जिसे। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है 18,860 जातियों का वर्णन मिलता है। इस कुल के प्रत्येक के पौधे प्रत्येक प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं परंतु प्रायः शीतोष्ण उष्ण कटिबंधु में इनका बहुमूल्य है। जी इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, इस कुल के अंतर्गत शाक, झूप तथा विशाल पादप आते हैं। कभी कभी इस कुल के सदस्य आरोही, जलीय, मरुद्भिद्दी तथा समबुद्धि के होते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखिए ये पौधे का जो है हमने आपको यहाँ बोला गया था, देखिए इस पौधे को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये पौधा, तो आपको यहाँ चित्र आपके समझने के लिए हमने प्रोवाइड करवाया। चलिए आगे देख लेते हैं और आंसर देखिए
इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए ब, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ब आपका देखिए अथवे का यहाँ पर आपका समाप्त होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपको जो संवहन ऊतक के बारे में पूछा गया था। देखिए आपको इसमें आंसर कुछ इस तरीके से लिखना, ऊतक विशेष प्रकार की कोशिकाओं जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से समान होती है, एक समूह को कहा जाता है। जी हाँ, आगे आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक आदि। संवहन ऊतक जो है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। आपको संवहन ऊतक के बारे में आपको पूछा गया था। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए संवहन ऊतक या ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू वह ऊतक होते हैं जो जंतु या पादप शरीर में खनिज पदार्थ एवं जल का संवहन का कार्य करते हैं। जी हाँ, जो संवहन ऊतक होते हैं वो पौधे के जो है पौधे के भागों में जो जंतु या पादप के शरीर में जो है खनिज पदार्थ एवं जल के संवहन का कार्य करना इनका जो है प्रमुख जो है कार्य है। तो इसके बाद आपको आगे लिखना है। देखिए पौधे में यह दो मुख्य प्रकार के पाए जाते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। जी हाँ, आपको संवहन ऊतक के पौधे में दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। इस तरीके से आपके दो जो है आपको हमने प्रोवाइड करवा दिए। देखिए आंसर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना, देखिए थोड़ा सा लिख लेना आपको नीचे। देखिए यह जाइलम एक एवं फ्लोएम पौधे में जड़ों से पानी खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं एवं पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों से भोजन एवं ऊर्जा को पौधे के समस्त शरीर में वितरित करते हैं। जी हाँ, आपका जो जाइलम फ्लोएम होता है आपका संवहन ऊतक को पौधे में जड़ी से जो पत्तियाँ पानी और खनिज पदार्थों को विभिन्न भागों जी हाँ शरीर जो पौधे के अन्य भागों तक पूरा पहुंचाते हैं। इस तरीके से जो आपको ये लिखना है और ऊर्जा को पौधे के समस्त शरीर में वितरित करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं बच्चों। बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में तने में जो है अंतर पूछा गया था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही पूछा गया था, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको एक साइड इसके एक कॉलम में आपको लक्षण कॉलम बना लेना है, द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट जो है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा आपकी जो द्विबीजपत्री में जो है रोम युक्त त्वचा होती है, जबकि एक बीजपत्री तना में आपको रोम रहित त्वचा मिलती है। इसके बाद इसको दूसरे में आपको लिखना है। देखिए इसमें अर्ध त्वचा। तो देखिए इसमें बाहर इसकी जो है कॉलेनकाइमा होती है और इसकी तो एक बीजपत्री की स्क्लेरेनकाइमा होती है। इसके साथ आपको थर्ड पॉइंट आपका वल्कूट। तो वल्कीट इसमें जो पैरेनकाइमा हो जाता है, इसमें जो आपका हो जाएगा अभेदित भरण ऊतक। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए चौथा पॉइंट आपको अंत त्वचा, अंतस्थ त्वचा। तो इसमें उपस्थित होती है स्टूडेंट्स, इसमें नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। इसके बाद आपका पांचवा हो जाएगा परिरंभ। तो परिरंभ आपका देखिए इसमें उपस्थित हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें अनुपस्थित हो जाएगा। साथ ही इसमें देखो छठवा आपका मज्जा। अगला पॉइंट आपका छठवां मज्जा, इसमें जो है उपस्थित होता है और एक बीजपत्री में नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। साथ ही देखिए इसका आपको सातवां लिखना है संवहन बंडल। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा छल्ले में व्यवस्थित होता है और दूसरा फ्लोरेन पेरेनकाइमा में उपस्थित होता है। इसके साथ देखिए आपका जो इसमें एक पत्री जो आपका बीजपत्री होता है एक बीजी। तो इसमें देखिए आपको देखिए पहले में जो बिखरी हुई होती है, इसमें छल्ले में व्यवस्थित होती है पर इसमें बिखरी हुई अवस्था में होता है। और दूसरा इसको फ्लोएम पेरेनकाइमा में उपस्थित होता है संवहन मंडल। इस तरीके से आठवां आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि इसमें होती है और एक बीजपत्री में नहीं होती। तो इस तरीके से पूरे आपको 8 पॉइंट यहाँ तक लिख लेने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना बोली गई थी। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना, द्विबीजपत्री जड़ में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं, इसमें आपको लिखना है। पहला लिखना है आपको पॉइंट है मूली त्वचा। जी हाँ, इसमें जो है आपको मूली त्वचा लिखना है। इसमें आपको थोड़ा सा वर्णन करना। देखिए यह सबसे बाहरी एकल स्तरीय अंतर कोशिकी स्थल विहीन कोशिका की परत है। इस पर रंध्र व उपत्वचा नहीं पाए जाते। इस पर एक कोशिकी मूल रोम पाए जाते हैं। इस तरीके से पहला आपको लिखना है। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है वल्कूट। जी हाँ, वल्कूट। तो देखिए वल्कूट में लिखना है यह बहुस्तरीय मृदु ऊतकी कोशिकाओं का बना होता है। इसमें अंतर कोशिका अवकाश पाए जाते हैं। यह जल व खनिज लवणों का जो है संवहन जो है तक परिवहन करता है। इसमें संवहन पूल तक जो है परिवहन करता है। इसमें वर्णी लवक का मंड
कण पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको वल्कुट दूसरे पॉइंट में लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको अगला पॉइंट लिखना है आपका, देखिए एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में स्टूडेंट आपको लिखना है यह वल्कुट की सबसे बाहरी भीतरी परत है, यह ढोलक के आकार की कोशिकाओं की बनी होती है। इसके आगे लिखना है कैस्पेरियन पट्टिकाएं व मार्ग कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आगे देखना है आपको, देखिए आपका देखिए इस तरीके से आपको ये ड्रॉ देखिए आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसी की संरचना आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई गई। इस तरीके से आपका मज्जा फ्लोएम जो है आपका ये बीच में होता है, फ्लोएम आपका जो है इधर साइड में होता है। इस तरीके से इसके जो पूरे जो है ये भाग जो है होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये चित्र आप बना सकते हैं या फिर आप इसे सिर्फ समझ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आगे आपको लिखना है इसमें परिरंभ। जी हाँ, अगला पॉइंट आपका परिरंभ जाएगा, जिसे पेरिसाइकिल कहा जाता है। तो इसमें देखिए आपको लिखना है यह एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पाया जाता है। यह मृदु उत्तकी कोशिकाओं का बना होता है। पार्श्व मूलों का निर्माण परिरंभ के द्वारा ही होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए इसमें द्वितीयक वृद्धि के दौरान का बना अंतरापुलिया एदा का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। जी हाँ, इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा यहाँ तक लिखना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप श्योर होंगे। यदि किसी भी आंसर से आप जो है श्योर नहीं हो ना, तो किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ पेपर कर दिए गए हैं। बहुत से पेपर आपके 10 से ज़्यादा पेपर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें चेक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप जो है कॉमेंट बॉक्स में, पिंड कॉमेंट बॉक्स में आपको सारे पेपर को एक साथ एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप सारे पेपर के जो आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके सारे पेपर के सॉल्यूशन के साथ हो सकता है कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर दें। जी हाँ, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।